नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप चंदन शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, उनकी सरकार की प्राथमिकता गरीबों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अनुसार आज शाम चंद्रयान 3 को चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश करने के लिए है पूरी तरह तैयार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 अगस्त को वर्चुअली करेंगे रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास कार्यों का शुभारंभ। अमृत भारत स्टेशन योजना के पहले चरण में हरियाणा के 15 रेलवे स्टेशनों का होगा पुनर्विकास। नूंह हिंसा में अब तक 104 एफआईआर दर्ज की गई और 216 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के सभी गरीब भाई बहनों को उच्च स्तरीय स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध करवाना सरकार की प्राथमिकता है। स्वास्थ्य मंत्री के एक ट्वीट के जवाब में श्री मोदी ने इस बात पर संतोष व्यक्त किया कि देश के करोड़ों लोगों को डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं का पूरा लाभ मिल रहा है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने एक ट्वीट में कहा था कि राष्ट्रीय गैर संचारी रोग कार्यक्रम के तहत अब तक 5 करोड़ से अधिक आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाते बनाए जा चुके हैं, जिसके तहत 14 अंकों वाले विशिष्ट पहचान संख्या जारी की जाती है। इसे देश भर के स्वास्थ्य सेवा प्रदाता मान्यता देते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने कहा है कि चंद्रयान 3 आज शाम 7 बजे चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश करेगा। यह अंतरिक्ष यान चंद्रमा की लगभग 2/3 दूरी तय कर चुका है। इस यान के 23 अगस्त के आसपास चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास उतरने की संभावना है। भारत में रेलवे स्टेशनों के विकास हेतु शुरू की गई अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 अगस्त को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देश भर के 508 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास की आधारशिला रखेंगे। इस योजना के तहत हरियाणा राज्य के भी 15 रेलवे स्टेशनों को शामिल किया गया है, जिनका उन्नयन आधुनिकीकरण किया जाएगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस योजना के लिए प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास से यात्रियों को और बेहतर सुविधाएं उपलब्ध होंगी, जिससे सार्वजनिक परिवहन सेवा को भी मजबूती मिलेगी। उन्होंने कहा कि हरियाणा के 15 रेलवे स्टेशनों के अलावा आगामी चरणों में अन्य स्टेशनों का भी विकास किया जाएगा। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने नूंह में हुई हिंसा के बारे में कहा कि पुलिस कार्रवाई कर रही है। अब तक 104 एफआईआर दर्ज की गई है और 216 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसी प्रकार इस मामले में 80 लोगों को एहतियातन हिरासत में लिया गया है। श्री विज ने आज एक पत्रकार द्वारा सीआईडी के इंस्पेक्टर के वीडियो के संबंध में पूछे जाने के सवाल के जवाब में ये कहा कि ये वीडियो उन्होंने भी सुना है, उचित समय पर उचित कार्रवाई की जाएगी। नूंह हिंसा में पाकिस्तान का हाथ होने के बारे में पूछे जाने के सवाल के जवाब में गृह मंत्री ने कहा कि ये सारे तथ्य पुलिस की जानकारी में हैं और पुलिस हर एक बिंदु पर जांच कर रही है। उन्होंने कहा कि जांच करने के बाद जो निष्कर्ष सामने आएगा वो बताया जाएगा। हिंसा के दौरान पंजाब नंबर की गाड़ी के तार हैदर अली से जुड़े होने के सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि ये जानकारी भी अधिकारियों को भेज दी गई है और इसकी भी जांच की जाएगी। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय की डबल बेंच ने हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को राहत देते हुए संयुक्त पात्रता परीक्षा पर लगी रोक हटा दी है। कल 6 अगस्त को होने वाली सीईटी की परीक्षा कल आयोजित की जाएगी। 5 अगस्त को स्थगित हुई परीक्षा को भी जल्द आयोजित कराया जाएगा। डबल बेंच ने सुनवाई करते हुए आदेश दिए कि सीईटी परीक्षा होगी, लेकिन परिणाम जारी करने पर रोक रहेगी। बता दें कि हरियाणा के 5 जिलों में यह परीक्षा होनी है। इनमें पानीपत, करनाल, कुरुक्षेत्र, पंचकुला और हिसार शामिल हैं। इन 5 जिलों में ग्रुप 56 और ग्रुप 57 के तहत विभिन्न पदों के लिए लिखित परीक्षा होनी है। इस बारे में एडवोकेट जनरल बलदेव महाजन ने कहा कि हरियाणा की संयुक्त पात्रता परीक्षा ग्रुप सी पोस्टों के लिए आज और कल के लिए तय थी। कल हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने योग्यता सूची को रद्द कर सरकार को नई योग्यता सूची के आधार पर सीईटी परीक्षा करने का आदेश दिया था, जिसको लेकर कल ही इस पर अपील दायर की गई थी, जिसमें डबल बेंच ने कहा था कि परीक्षा आयोजित करने की अनुमति दी है तथा नतीजे कोर्ट की सुनवाई के बाद ही घोषित किए जाएंगे। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय बुलेटिनों और ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारी न्यूज ऑन AIR वेबसाइट पर लॉगिन कर सकते हैं। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने आज रोहतक में जिला लोक संपर्क एवं परिवेदना समिति की बैठक की अध्यक्षता की और कई शिकायतों का मौके पर निपटारा कर अधिकारियों को निर्देश दिए। बाद में पत्रकारों से बातचीत में उप मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में भारी बरसात व बाढ़ से हुए नुकसान का मुआवजा इस माह के अंत तक मिल जाएगा। इस बारे में सभी जिलों के अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। वहीं दुष्यंत चौटाला ने यह भी बताया कि प्रदेश में मेडिकल की तर्ज पर एविएशन बॉन्ड पॉलिसी तैयार की जा रही है।
विमानन क्षेत्र में युवाओं को बेहतर आजीविका का मौका मिलेगा। उप मुख्यमंत्री ने नूंह में हुई हिंसक घटनाओं पर कहा कि अब स्थिति नियंत्रण में है और आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। हरियाणा के सहकारिता एवं जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने कहा कि वर्तमान सरकार के कार्यकाल के दौरान राज्य के विभिन्न शहरों में 71 सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाकर चालू कर दिए गए हैं। इसके अलावा 4 शहरों में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाने का कार्य जारी है। इन पर लगभग 446 करोड़ रुपए की लागत आई है। सहकारिता एवं जन स्वास्थ्य मंत्री आज चंडीगढ़ में यमुनानगर, फतेहाबाद, अंबाला, कैथल, हिसार सहित कई जिलों के प्रतिनिधियों की समस्याएं सुन रहे थे। उन्होंने अधिकारियों को जल भराव वाले क्षेत्रों में पानी निकासी एवं स्वच्छ पेयजल मुहैया करवाने के निर्देश दिए। जन स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि राज्य भर में शोधित किए गए पानी का दोबारा से उपयोग करने के लिए बेहतर नीति क्रियान्वित की जा रही है। हरियाणा के ऊर्जा मंत्री रणजीत सिंह ने कहा कि प्रदेश की लगभग 10,000 ढाणियों में बिजली उपलब्ध करवाने के लिए एक योजना तैयार की जा रही है। इस योजना के तहत गांवों के लाल डोरों के बाहर 1 किलोमीटर की परिधि में आने वाले सभी ढाणियों को 24 घंटे बिजली उपलब्ध करवाने का कार्य पूरा किया जाएगा। ऊर्जा मंत्री ने यह जानकारी हिसार में आयोजित बिजली पंचायत में लोगों की बिजली से संबंधित शिकायतों का समाधान करते हुए दी। उन्होंने गांव जमावड़ी के ग्रामीणों द्वारा बिजली से संबंधित रखी गई शिकायतों पर कड़ा संज्ञान लेते हुए संबंधित उपमंडल के एसडीओ को चार्जशीट करने तथा जेई को निलंबित करने के निर्देश दिए। गांव पेटवाड़ की ग्राम पंचायत ने गांव धुराना में स्थापित 4 मेगावाट के बिजली घर की क्षमता को बढ़ाए जाने की मांग रखी। इस पर ऊर्जा मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस पावर हाउस की क्षमता को बढ़ाकर 12.5 मेगावाट किया जाए। ऊर्जा मंत्री ने पंचायत में रखी एक एक समस्या को गंभीरता से सुना और बिजली उपभोक्ताओं को आश्वस्त करते हुए कहा कि सभी समस्याओं का समाधान त्वरित आधार पर करवाया जाएगा। चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय सिरसा के कुलपति प्रोफेसर अजमेर सिंह मलिक ने कहा कि शैक्षणिक संस्थानों को चाहिए कि वह उद्योग जगत की मांग के अनुरूप पाठ्यक्रम तैयार करें ताकि युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित हो सकें। वह विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित उड़ान 2023 रोजगार मेले का उद्घाटन करने के उपरांत उपस्थित जनों को संबोधित कर रहे थे। रोजगार मेले में 1200 विद्यार्थियों ने पंजीकरण करवाया था और 12 से अधिक प्रसिद्ध कंपनियों ने फाइनल ईयर तथा पास आउट विद्यार्थियों की परीक्षा एवं साक्षात्कार किए। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव सुधीर राजपाल ने कहा कि कृषि अवसंरचना कोष योजना के तहत पंचायत विभाग द्वारा ग्राम स्तर पर 5000 मीट्रिक टन भंडारण क्षमता के गोदाम बनाए जाएं ताकि राज्य में अनाज भंडारण की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। अतिरिक्त मुख्य सचिव ने कृषि अवसंरचना कोष योजना की राज्य स्तरीय मॉनिटरिंग कमेटी की बैठक की अध्यक्षता करते हुए अधिकारियों को बागवानी व सब्जी उत्पादक किसानों के लिए पैक हाउस तथा कृषि उत्पादकों व पैक्स के में खाद भंडारण हेतु गोदाम बनाने की परियोजनाओं की तरफ विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, उनकी सरकार की प्राथमिकता गरीबों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाना है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अनुसार आज शाम चंद्रयान 3 को चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश करने के लिए है पूरी तरह तैयार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 अगस्त को वर्चुअली करेंगे रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास कार्यों का शुभारंभ। अमृत भारत स्टेशन योजना के पहले चरण में हरियाणा के 15 रेलवे स्टेशनों का भी होगा पुनर्विकास। और नूंह हिंसा में अब तक 104 एफआईआर दर्ज की गई और 216 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त होता है। नमस्कार।